पर जाने क्यों नियम एक जगती में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरुकी भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम प्रोनाउन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम यानी यह प्रोनाउन माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर तथा आवर और देम में सेल्फ्स जोड़ने पर बनाया जाता है। They are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back यानी reflects upon the subject। इसका मतलब ये है कि जब डूअर यानी सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो उसका प्रभाव, उसके कार्य का प्रभाव स्वयं उसी के ऊपर पड़ता है और जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसमें उस सब्जेक्ट के अनुसार उसमें माई में माई सेल्फ, योर में योर सेल्फ, हिम में हिम सेल्फ और हर में हर सेल्फ और आवर में आवर सेल्फ्स जोड़ करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है। उसी वर्ड को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम देखिए एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ्स। हम प्रायः अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो ये जिसने ये सब्जेक्ट है वो किसको डिसीव किया, कोई ऑब्जेक्ट और नहीं है, ऑब्जेक्ट स्वयं सब्जेक्ट ही है। इस चीज़ को इसमें देखिए कि इसको पहचानने का, इसमें एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन भी सेल्फ और सेल्फ्स बनाकर ही दोनों प्रोनाउन में लगाकर बनाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन किया जाता है तुरंत उस एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में वही रहता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ओके, इसको और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप। देखिए इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, वॉश वर्ब है और यहाँ माई सेल्फ वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर माई में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया है। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दी बॉयज हाइड देम सेल्फ्स। यहाँ बॉयज है और बॉयज के लिए देम सेल्फ्स लगा है और वर्ब के तुरंत बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ। ये डॉग जो है सब्जेक्ट है और ये रिसीवर इसका इटसेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे इंजॉयड, यहाँ इंजॉयड वर्ब है। दे देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये दे के लिए लगा है। द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ। द पुअर विडो, ये विडो, पुअर विडो जो है ये सब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि वर्ब के जस्ट बाद लगा हुआ है। ही हैज लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज। देखिए इसमें भी यहाँ ही के लिए हिमसेल्फ लगा है और ये हिमसेल्फ वर्ब के तुरंत बाद लगा हुआ है। एम्फैटिक प्रोनाउन, अगला हमारा प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़तावाचक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के महत्व को बढ़ाने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोनाउन भी माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ
तथा आवर एवं देम में सेल्फ्स जोड़कर बनते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ये भी माई में सेल्फ, योर में सेल्फ, ये सब में सेल्फ जोड़कर और सेल्फ्स जोड़कर बनते हैं। यानी देखने में और बनावट में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत बारीक सा है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट को एम्फेसिस करता है, यानी उसके महत्व को बढ़ाता है। जो वो काम कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो स्वयं अपने उस काम पर, अपनी उस बात पर जोर देकर कहता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। ओके, एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। इसमें आई माई सेल्फ, आई जो है वो अपनी बात को जोर देकर कह रहा है। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं उसे ये करते हुए देखा। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। अगला एग्जाम्पल है यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। तुमने स्वयं अपनी गलती को स्वीकार किया। ही हिमसेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। उसने स्वयं इस क्वेश्चन को हल किया। ओके, इसमें ध्यान दीजिए कि ये माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। बाकी उसमें भी सेल्फ लगाकर और सेल्फ्स लगाकर बनाया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी और एम्फेटिक प्रोनाउन भी। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। वो नाउन या प्रोनाउन पर उनको एम्फेसिस करने के लिए, उनकी बात को एम्फेसिस करने के लिए, उनको जोरदार तरीके से वो कहने के लिए ही उसका प्रयोग होता है।